morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 4. दो बैलों की कथा। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि प्रेमपूर्ण व्यवहार से पशुओं और जानवरों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है बेटा, हम प्रेमपूर्ण मतलब हम अगर प्यार से बिहेव करेंगे तो हम पशु और जानवरों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। उनके क्या नाम था? हीरा और मोती। दोनों बैलों में बहुत प्रेम था। चारा खाने के समय भी दोनों मिलकर नाद में मुंह डालते और मिलकर ही बाहर निकलते थे। झूरी उनके चारे दाने का बहुत ध्यान रखता था। वह धोखे से भी कभी उन्हें मारता पीटता नहीं था, इसलिए वे झूरी को बहुत प्रेम करते थे। पशु का स्नेह भी बहुत अच्छा होता है और पशु भी हमेशा स्नेह का भूखा होता है, जैसे हम स्नेह के भूखे होते हैं। झूरी की पत्नी का भाई था गया। एक बार वह हीरा मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाना चाहता था। झूरी अपने पुत्र समान बैलों को अपने से अलग तो करना नहीं चाहता था, पर वो गया को मना करके पत्नी के क्रोध का सामना नहीं करना चाहता था, तो उसने इसलिए बिना मन के उन्हें भेज दिया। अतः अनमने भाव से उसने हाँ कर दी। जब गया हीरा मोती को खूंटे से खोलकर अपने गांव की तरफ ले जाने लगा तो बैलों को बहुत ताज्जुब हुआ। रास्ते में बैलों ने कुछ हरकतें तो की, पर गया ने इनाम स्वरूप उनकी पिटाई कर दी और घच पहुंचकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, लेकिन हीरा मोती ने उन्हें सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से निकल जाने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ भी डाली, भाग निकले। रास्ता जाना पहचाना सही था। सुबह होते होते वे अपने घर पहुंच गए। सुबह होने पर झूरी ने जब उन्हें थान पर खड़े देखा तो वह सब कुछ समझ गया। स्नेह से वह उनके शरीर पर हाथ फेरने लगा, परंतु झूरी की पत्नी को यह सब देखकर वह जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर दोनों खुश होकर उसे ही खाने लगे। अगले दिन गया फिर से आ धमका। मोती गया को देखते फिर फुरफुराने लगा, फुफकारने लगा, किंतु हीरा ने उसे मना कर दिया। किसी तरह गया उन्हें फिर अपने घर ले आया और मोटी रस्सियों से फिर बांध दिया। अगले दिन हीरा मोती की यातनाओं के दिन शुरू हो गए। गया उन्हें दिन भर हल में जोता था और खूब मारता पीटता था और शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों से बांधकर रूखा सूखा सामने डाल देता था। दोनों लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। कहाँ झूरी दाने में नमक के कम ज्यादा होने तक का विशेष ध्यान रखता था और कहाँ अब सूखा भूसा, वह भी अपमान के साथ। कुछ ही दिनों में वो दोनों की पसलियों की हड्डियां दिखने लगी। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। उससे बैलों की हीन दशा देखी नहीं जाती थी। रात में वह छुपकर बैलों को चुपचाप रोटी खिला जाती। हीरा मोती उसके विशेष स्नेह के स्पर्श में गया की यातना और अपने अपमान को भूल जाते थे। एक रात जब मोती रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया और वे वहां से भाग निकले। सुबह होते होते वे वहां से बहुत दूर निकल आए थे, मगर अपना परिचित रास्ता भूल चुके थे। सामने एक विशाल सांड मिला। बचकर निकलने का रास्ता ना देख दोनों की आंखों में बात करके मिलकर मुकाबला करने का निश्चय किया। सांड ने फुफकार कर सामने से हीरा पर प्रहार किया तो मोती ने पीछे से हमला करते हुए अपने नुकीले सींग सांड के पुट्ठों में गाड़ दिए। इस अप्रत्याशित मिले जुले हमले से सांड तो बहुत घबरा गया और जान बचाकर भाग निकला। अपने से दोगुने ताकत वाले सांड को पराजित कर विजयी योद्धा की तरह दोनों आगे बढ़े। इस जीत के इनाम स्वरूप पास के मटर के खेत में प्रवेश कर मटर की मुलायम फुल्लियां खाने लगे। अभी पेट भरा भी ना था कि खेत के रखवालों ने उन्हें पकड़ लिया और ले जाकर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। कांजी हाउस में हीरा मोती के अतिरिक्त और भी कई जानवर थे, जैसे कि भैंसे, घोड़े, घोड़ियां, बकरियां और गधे। सब दुबले पतले। यहाँ ना चारे का प्रबंध था और ना पानी का। दोनों पछताने लगे कि कहाँ आ फंसे। इससे अच्छा तो गया का घर था। गया की मारपीट और रूखी सूखी चारे के साथ बच्ची का प्रेम भी तो मिलता था। अब पछताए क्या होत। 4 दिन और 4 रातें गुजर जाने के बाद मोती का साहस जाता रहा। एक रात उसने हीरा से कहा भी कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो इस जेल से बाहर निकला जा सकता है। हीरा ने के मना करने पे भी मोती ने अपने सींगों से दीवार को आजमाना शुरू कर दिया। दीवार कच्ची मिट्टी की थी। सींगों की चोट से कुछ थोड़ी हिली और कुछ मिट्टी उखड़कर नीचे गिर पड़ी। मोती ने उत्साहित होकर फिर वार किया। एक छोटा सा हिस्सा टूटकर गिरा। मोती ने जोर जोर से चोटें मारनी शुरू करी और दीवार में रास्ता बनते ही सबसे पहले घोड़ियां भागने लगी, फिर भैंसे और फिर बकरियां। मोती ने गधों को भी सींगे मारकर भगा दिया। उसने हीरा को भी भाग चलने का निमंत्रण दिया, पर हीरा ने मना कर दिया।
सुबह होने पर कांजी हाउस के मालिक ने जब दीवार टूटी देखी और खाली कांजी हाउस देखा तो उसने सिर पीट लिया। उसने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। सबसे ऊंची बोली लगाकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। दोनों को हाँकता हुआ अपने गांव को चल पड़ा। मार खाते और भूख प्यास सहते सहते दोनों कमजोर हो गए थे। अब और प्रतिरोध की ताकत शेष नहीं बची थी उनके अंदर, इसलिए दोनों शांत भाव से व्यापारी के साथ चलने लगे। चलते चलते अनायास उन्हें रास्ता जाना पहचाना लगने लगा और ना जाने कहां से दम आ गया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और व्यापारी से रस्सी छुड़ाकर भाग चले। आगे आगे दोनों बैल और पीछे पीछे व्यापारी। हीरा मोती जब रुके तो अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झूरी निहाल हो गया। वह दोनों से दौड़कर उनसे लिपट गया। हीरा मोती की जो आंखें थी उसमें से भी अश्रुधारा बह रही थी। तभी व्यापारी भी पीछे पीछे आ पहुंचा और वहां उसने झूरी से मांगने लगा। मोती ने आव देखा ना ताव देखा व्यापारी पर प्रहार कर दिया। व्यापारी डरकर ऐसा भागा कि फिर पीछे लौटा नहीं। भीतर से झूरी की पत्नी भी दौड़ी दौड़ी आई और उन्हें दोनों को प्यार करने लगी। तो ये थे आपकी कहानी दो बैलों की कथा। इसमें हमने देखा कि जो पशु होते हैं या पक्षी होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्नेह के भूखे होते हैं। जैसे बच्चों को स्नेह करा जाए तो वो हमारे बहुत क्लोज रहते हैं, ऐसे ही हमें पशु पक्षियों से भी स्नेह करना चाहिए और हमेशा सबसे स्नेह का भाव रखना चाहिए। कभी किसी को मारना नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें भी दर्द होता है, दुख होता है और हमें उनके भी दर्द दुख को समझना चाहिए। तो ये थी आपकी कथा। अब आपको हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।